हेलो जी माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग सभी कैसे हो। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरा ब्लॉग दोपहर से शूट कर रही थी। दोपहर में पहले ये ना मम्मी गाय का गोबर लेके आई थी, क्योंकि गोबर ना भैंस का नहीं, गाय के गोबर से ही ना वो बनाने पड़ते हैं कंडे। तो कुछ किसी के यहाँ कंडे बोलते हैं, उपले बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जो होली पे जो चढ़ते थे ना, वो बहुत नई नई डिज़ाइन के कुछ अलग अलग करके, कभी चंद्रमा और गोल गोल काफ़ी कुछ बनाते थे। मगर हमारे यहाँ सिंपल तरीके से केवल कंडे पड़ते हैं, वो भी गाय के होने चाहिए। तो मम्मी लेके आ गई थी, तो बस मैं बना रही थी। और अभी बना दूंगी ना, 2 दिन में सूख जाएंगे, क्योंकि धूप काफ़ी तेज है ना। तो पहले सोचा मैंने ये बना देती हूँ, जितने भी मम्मी बोल रही थी जितने बन जाए, 6 7 जितने भी बन जाए, क्योंकि यहाँ पे गोबर मिलना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे कि पास में कोई जानवर वगैरह हो तो जल्दी से मिल जाता है, मगर अभी भी मम्मी ये काफ़ी दूर से मंगवाया था, क्योंकि गाय का नहीं मिलता जल्दी से ना। तो बस मैं इसको उपले बना देती हूँ। ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है होली की, क्योंकि पूजा होती है ना, पूजा में डालना बहुत ज़रूरी होता है। और बस मैं बना के इसको रख दूँगी। उसके बाद आज हमारे यहाँ ना पूजा का खाना जो बनता है ना, तो आज से ही बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कढ़ाई जो रखी जाती है ना, वो आज ही रखी जाती है। तो पहले सोचा मैंने ये काम मैं ना निपटा देती हूँ, उसके बाद फिर जो काम खाने पीने का होगा वो काम भी आज ही से स्टार्ट होगा। तो बस पहले ये सारे उपले बना दिए थे। तो इस तरह से बना दिए थे मैंने उपले, जैसे मुझे आए बनाना मैंने वैसे बना दिए थे। देखो ज़्यादा उससे तो नहीं आते, मगर हाँ जितना भी मुझे समझ में आया मैंने वैसे बना दिए थे। और ये सब्जी सबसे अलग है। ये सब्जी मेरे साथ 8 से 10 साल बाद मैं ये खा रही हूँ, क्योंकि पहले पापा लेके आया करते थे, क्योंकि पापा जब पोस्टिंग पे थे ना तब बहुत ज़्यादा लेके आया करते थे। उसके बाद जब से फिर पापा की उधर की पोस्टिंग ही गई थी, उसके बाद अब ये लेके आए थे। तो ये सब्जी सेमर गुल्ला बोलते हैं इसको, पापा कुछ और बोलते थे मगर मम्मी इसको बता दी सेमर गुल्ला बोलते हैं, क्योंकि मुझे भी याद नहीं। मगर हाँ ये सब्जी ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। वैसे हर जगह ये जल्दी से मिलती नहीं है, क्योंकि ये जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा काम करती है, और खाने में भी इतनी टेस्टी होती है, और फायदे भी इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मम्मी ने इसको ना पेठे वाली तरीके से बनाई थी, क्योंकि मम्मी बोली थी कि पेठे के तरीके से बनती थी। तो यहाँ भी शादी के बाद अब बन रही है ये। तो बस चावल का पेठा जो होता है ना, चावल का आटा पीस लिया था, और जो सारे बेसिक मसाले जो हमारे थे वो डाल दिए थे। और चूल्हे का खाना तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, क्रंची इतनी टेस्टी लग रही थी सब्जी बहुत ज़्यादा। तो ये सब्जी तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। आज तो मन भी इतना खुश हो गया, ये सब्जी तो इतने सालों बाद खाने मिली हमें। उसके बाद दूसरी सब्जी बनी हमारे यहाँ मेथी का साग, क्योंकि आज के दिन सभी खाना ना अच्छे से बनता है। फिर वो मम्मी भोग वगैरह जो लगता है ना, वो पूजा होती है, तो उसी की तरह। तो बस मम्मी ने मेथी आलू डाले। जब तक देखो ये मैं बस चक्कू लेने ही आई थी, उस टाइम ये बस आलू वगैरह कर रही थी। और सारे कामों में हाथ लगाने का इनका काम है। हर काम में ये कहती नहीं मुझे भी करना है, और ज़्यादा करो तो ही रोने लग जाती है। तो मम्मी बोली थी कोई नहीं, क्योंकि चूल्हे में बहुत हल्की सी आंच लगा रखी थी, और बस ये धीरे धीरे दूर से चला रही थी। जब तक मैंने कहा मैं चला देती हूँ। मेथी का साग मम्मी ने छौंक दिया था, क्योंकि भुनने में थोड़ा टाइम लगता है ना। और कोई भी सब्जी हम जब लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो उसका टेस्ट ना अलग हो जाता है, तो उसका टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई का टेस्ट ही अलग होता है। और फिर लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि हर चीज़ ना चिपकती नहीं है। आप कम भी ऑयल डालोगे ना, तो भी वो कढ़ाई में चिपकेगी नहीं, और बहुत अच्छे से बन जाती है। और इसमें कैल्शियम की पूर्ति बहुत रहती है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में कैल्शियम भरपूर होता है। तो कोई भी सब्जी आप हमारे यहाँ तो ज़्यादातर ना लोहे की कढ़ाई आपको मिलेंगी। आजकल नई नई तरीके की चल रही है, मगर हमारे यहाँ कभी भी या मम्मी को बोलती भी हूँ ना, तो मम्मी कहती है लोहे की कढ़ाई जैसा टेस्ट किसी में नहीं आने वाला। तो ये बस देसी हमारी कढ़ाई समझो, क्योंकि पहले की काफ़ी बहुत बहुत पुरानी कढ़ाई चल रही है हमारे घर में। और ये देखो संग में बैठ के मुझे बता रही थी कि मैं बना दूँगी, आप हट जाओ। उस टाइम पे मैंने आवाज़ इसलिए म्यूट कर दी थी, क्योंकि हमारे घर में ना कथा चल रही थी गुरुजी की, और वो आवाज़ आ जाती तो फिर कॉफ़ी का थोड़ा डर रहता है ना। तो इस वजह से मैंने म्यूट कर दी थी। और ये रो रही थी इसीलिए कि इसको बनाना मैं हट जाऊँ, और ये सारे काम साग वगैरह ये खुद चलाएगी। तो बस इसलिए मैं इसको दे नहीं रहती मैंने, क्योंकि हाथ ना जल जाए। मगर आँच ज़्यादा तेज़ नहीं थी, हल्की आँच चला रही थी, कि हल्की आँच में ना खाना बहुत अच्छे से बन जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि दोपहर से ही हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया था बनाने के लिए। तो होली पे जैसे कि ना हमारे आज से पूजा स्टार्ट हो गई।
तो आज से अब ये 3 से 4 दिन तक लगातार हमारे यहाँ होली चलेगी। वैसे तो 15 दिन लगातार होली चलती है हमारे यहाँ। तो खाने-पीने का काम तो आज से स्टार्ट हो गया ना, अब कल कुछ नई रेसिपी, अलग तरह की पूजा, जो भी खाना-पीना बनना था वो पूजा के तरीके जैसे बनते हैं उसी तरह बनाती है मम्मी, जैसे बाई बनाती थी। तो दूसरी सब्ज़ी हमने आलू भी बनाई थी और वो सब्ज़ी बन चुकी थी। उसके बाद ये कचौड़ी वाला जो होता है ना, तो कचौड़ी के लिए दाल लगाई थी। उसमें सारे बेसिक मसाले जैसे कि मिर्च, हल्का गरम मसाला और सौंफ, तो इस तरह से डाल के इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो अच्छे से भुनने के बाद ये कचौड़ी का डो हम तैयार कर रहे हैं, तो हम इस उड़द की दाल की कचौड़ी बनाएँगे। और ये मम्मी छौंका तैयार कर रही थी, जो मट्ठे में हमारे यहाँ पड़ता है। तो ये 5 तंत्र का पड़ता है, जैसे कि राई, मिर्च, जीरा, हल्दी, इस तरह से 5 चीज़ें डालती है मम्मी। वो उसका छौंका ऐसे ही लगाते हैं, चमचे से नहीं लगता, केवल दियाली से ही लगाते हैं। और वो छौंका लगा दिया था, उसके बाद ये मम्मी मटर पनीर की भी तैयारी होने लगी थी। तो बस ग्रेवी वाली सब्ज़ी कोई नहीं समझ में आई थी, क्योंकि जब तो सूखी सब्ज़ी हो रही थी, मैंने ग्रेवी में केवल मम्मी सोचा मटर पनीर ही बनाओ। तो बस मटर पनीर हमारा बन के रेडी हो रहा, सारी सब्ज़ी बना लेंगे, उसके बाद हम कहीं फिर पूड़ी कचौड़ी का काम। और आज होली के दिन किस-किस के यहाँ बड़े बनते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ ये होली के दिन ही इसी तरह से बनते हैं, उसके बाद नहीं बनते। तो बस बड़े सबसे लास्ट में बनाएँगे, उससे पहले सारा खाना-पीना रेडी कर लेते हैं। और खीर भी लगभग हमारी बन ही चुकी है, बस थोड़ी देर 5 से 10 मिनट और पकेगी। उस बीच में मम्मी ने बोला कि आप खीर उतार दो, क्योंकि 5 मिनट बाद में पका लेना और जब तक चाय बना लो, क्योंकि चाय का टाइम मम्मी का हो रहा था, 4 बजने जा रहे थे। सोचा चाय बना ही लेती हूँ, सब्ज़ी वगैरह सब बन ही चुकी है, केवल अब चूल्हे का काम रह गया है, क्योंकि चूल्हे पे देखो पूड़ी, कचौड़ी और बड़े बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। और गैस पे पता है सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मम्मी को इतनी देर खड़ा रहना पड़ता है, तो फिर पैरों में दर्द होता है। तो मम्मी बैठ के सारे काम अच्छे से कर लेती हैं। तो मम्मी ने कहा चूल्हे पे ही बनाएँगे, क्योंकि गैस पे इतनी देर मुझसे खड़ा नहीं रहा जाएगा। तो कोई नहीं, तो मैंने सोचा चूल्हे पे ही बन जाएँगे। सब्ज़ी बन चुकी थी, ग्रेवी वाली सब्ज़ी हमने गैस पे बना ली थी और खीर भी हमने गैस पे ही बनाई थी। तो थोड़ा खाना गैस और चूल्हा दोनों इसी तरह से बनाया, तो खाना तो कंप्लीट हो चुका था। अब चाय पी लेते हैं, चाय के बाद ही फिर मैं आटा लगाने सोच रही थी। मम्मी से पूछा मैंने कि आटा बता दो, तो मैं आटा भी साथ के साथ लगा देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना परी भी सो गई थी और कृष्णा ट्यूशन चले गए थे। तो बच्चे जब एकदम सो जाते हैं या पढ़ने चले जाते हैं, तो बड़ा शांत हो जाता है और काम भी हमारा ना बहुत अच्छे से हो जाता है। बच्चों को कितना भी मना करो, बच्चे मानते नहीं हैं बिल्कुल भी। उनको भी एक शौक होता है इस टाइम पे, छोटे अब बड़े हो जाए भले से वो इतना काम नहीं करें, जब छोटे पे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो बस मैं आटा अच्छे से लगा छान लेती हूँ, मम्मी से एक बार मैंने पूछ भी लूँ। अच्छा वैसे मैं खुद ही लगा लूँ आटा, मगर एक बार ये होता है ना कि मम्मी से पूछ लो, तो उनको भी खुशी होती है कि पूछ के सारे काम करो और खुद को भी अच्छा लगता है, चलो कोई नहीं, एक बार पूछ के सारे काम कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस मैं आटा पहले सब अच्छे से छान लेती हूँ और उसके बाद ही मम्मी से पूछ के आऊँगी। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अक्सर आप ना लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हो, तो एक प्यारा सा लाइक तो बनता है ना। तो बस प्यारा सा लाइक कर दीजिए और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखो हमारी खीर भी बन चुकी है, जो जितने भी ड्राई फ्रूट थे हमने वो डाल दिए थे। और सबसे ज़्यादा समस्या हमारी पता है ये दिक्कत हो गई थी, क्योंकि आज जो दूध वाले अंकल जी थे ना वो ही नहीं आए थे, तो दूध की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। वो तो हमारा पास में कहीं दूध मिल गया था, क्योंकि आज के दिन दूध मिलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखो हर घर में तो हमारे इस तरह से खाना पीना बनता है ना। तो दूध की सबसे ज़्यादा समस्या और फिर मट्ठा, तो इस वजह से ना दूध बड़ी मुश्किल से ये 1 ही किलो दूध मिला है। इसमें हमने खीर भी बनानी थी और थोड़ा दूध अपने चाय के लिए और परी के लिए भी रखना था। तो बस हम लोगों ने चाय वगैरह पी, आटा लगा दिया था। और ये होली पे जो बड़े बनते हैं ना, तो ये कपड़े पे बनते हैं, हाथ पे नहीं बनाते। मम्मी बोल रही थी कि हाथ पे अच्छे नहीं मानते, तो कपड़े रख के उस पे ही बनाते हैं। तो गीला कपड़ा कर लिया था। और ये छोटे-छोटे बड़े जो मम्मी बना रही ना, ये कड़ी के लिए बनने थे, क्योंकि आज ये बड़े बनते हैं। और कल के दिन जब होली पूजन होती ना, तो उस दिन कड़ी बनती है हमारे यहाँ। तो ये कड़ी में ना यही बड़े डलते हैं, पकौड़ी नहीं डलती है। तो इस वजह से ये बड़े हम बना के पहले आज के दिन ही रखने पड़ते हैं। तो ये कुछ जो ऐसे है ना, ये काम ना जो रीति रिवाज हमारे हैं, ये इस तरह से हमें निभाने होते हैं। ये पहले बाई करती थी या मम्मी करती है, तो इसी तरह ये चलते रहेंगे। और ये बड़े वाले जो हैं ये मट्ठे के लिए हैं।
तो दोनों के लिए अलग-अलग साइज़ के बनाने होते हैं। तो छोटे वाले साइज़ के अलग बना लेते, तो ये भी साथ के साथ तलती जा रही थी मम्मी। तो ये अलग रख देंगे निकाल के, और मट्ठे वाले जो बड़े होते हैं ना, साथ के साथ ना जो ये आपको, तो ये पूजा का खाना बन जाएगा, उसके बाद भोग लगेगा, फिर उसी के बाद ये सब लोग खाएँगे। तो बस देखो बड़े बन के हमारे रेडी हो गए, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो सारे बड़े बन के रेडी हो गए थे। और उसके बाद हमने ये पूड़ी और जो कचौड़ी का डो बनाया था ना उड़द की दाल का, तो वो डो हम इसके अंदर भर के कचौड़ियाँ बनाएँगे। कचौड़ी इसलिए खीर के साथ खाई जाती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ खीर के साथ ना कचौड़ी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मम्मी इस तरह से देखो निकाल-निकाल के दे रही थी कि इतनी छोटी-छोटी बनाना। तो बस छोटी-छोटी मम्मी लोई काटती जाएँगी और मैं सारी जो लोइयाँ है ना बेलती जाऊँगी। इस टाइम हमारा खाना ना दोपहर से हमने बनाना स्टार्ट किया था। तो फिर से बनाते-बनाते हमें ना शाम को 6:30 7 बज रहे थे। इस टाइम पे अच्छा खासा अंधेरा हो गया था। तो अभी मेरी पूजा भी नहीं हुई है, पूजा मैं बाद में करूँगी, सोचा पहले सारा खाना कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद ही पूजा करूँगी। तो बस पहले इस मैं बेलती जा रही थी और मम्मी सारी पूड़ियाँ उतारती जा रही थी। तो आप सभी के यहाँ भी होली पे इस तरह से होते हैं रीति-रिवाज? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ का रीति-रिवाज कैसा लगा आप सभी को, ये भी बताना। और बस आप कचौड़ी हमारी देखो बन के रेडी हो गई है, पहले कचौड़ी निकालेंगे, क्योंकि कचौड़ी भी निकालने में थोड़ा टाइम लगता है ना। पूड़ी में इतना टाइम नहीं लगता, तो बस सारी कचौड़ी पहले निकालते चले जाएँगे साथ के साथ। बच्चे भी अभी दोनों को भूख लग रही थी, तो मम्मी कहीं जब तक पूजा नहीं हो जाती ना, तब तक किसी को कुछ दे नहीं सकते। बस इसलिए पहले से कचौड़ी निकाल लेते हैं, और क्योंकि पूड़ी निकालने में थोड़ा इतना टाइम नहीं है, तो बस कचौड़ी बन के खाना तो बस कंप्लीट हो चुका था हमारा, ज़्यादा कुछ नहीं, और सब कुछ बन चुका था। बस उसके बाद हमारी देखो कचौड़ी बन के रेडी हो गई थी। लास्ट में, सबसे लास्ट में मम्मी ने इसमें डाली थी सॉल्ट, तो सॉल्ट बनाई थी बड़ों के लिए। तो इसकी फुल रेसिपी अगर जाननी हो तो नेक्स्ट डे कभी बनाएँगे तो आपको मैं दिखा दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, तो मैं फुल रेसिपी इसकी नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस टाइम पे परी की भी थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही है ना, उसको खाँसी ज़्यादा हो रही थी। तो इस वजह से मैं उसको दवा देने चली गई थी। उसी बीच मम्मी ने ये सॉल्ट बनाई थी, तो सब कुछ अच्छे बन चुकी है। बस एक बार अच्छे से पक जाए, उसके बाद इसको खाली करेंगे। और जितनी भी कढ़ाई हमारी ना, जैसे पूड़ी सब्जी सभी इसी कढ़ाई में बनी थी, हमने एक ही साफ कर के बनाते चले गए थे। तो जितनी भी गंदगी होती है ना, तो ये खटाई जो पड़ती है ना, उससे सारी गंदगी साफ हो जाती है, कढ़ाई ना बिल्कुल चमक जाती है, क्योंकि ये इमली की खटाई होती है, वो इमली की होती है। बस हमारी खटाई भी बनके रेडी हो चुके थे, और उसके बाद हम सबने खाना खाया। और आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्णा।